सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कॉपी में पेज निकालिए, कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी का फर्स्ट पेज में लिख लीजिए। मतलब ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट पढ़ा रहे। इनडायरेक्ट टैक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोग का। जीएसटी आपको हम पढ़ा दिया इंट्रोडक्शन। अभी आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं? असेसमेंट ऑफ फर्म। ये डायरेक्ट टैक्स का चैप्टर है जो कि 15 मार्क्स आपका एग्जाम में कवर करेगा। तो कॉपी में हेडिंग दे दीजिए असेसमेंट ऑफ फर्म, बहुत इजीली समझ जाएंगे आप। असेसमेंट ऑफ फर्म दे दीजिए, उसके नीचे लिखिए और फिर लिखिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। थोड़ा हम लिख देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए असेसमेंट ऑफ फर्म और क्या बाबू? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? ये डायरेक्ट टैक्स का पहला चैप्टर है और कितना मार्क्स का चैप्टर है बाबा? 15 मार्क्स कंपलसरी आएगा ही आएगा एग्जाम में। और आपके पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी का रहेगा, असेसमेंट ऑफ फर्म और क्या बाबू? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक है। एक है फर्म का असेसमेंट करना है, असेसमेंट करना मतलब टैक्स कैलकुलेट करना। फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप का टैक्स कैलकुलेट करना। और दूसरा टॉपिक है आपका इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेट करना। इंडिविजुअल मतलब हमारे आपके से जो लोग होते हैं उनका टैक्स कैलकुलेट करना। दोनों एग्जाम में दिया रहेगा, दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। कौन करना रहेगा बताइए? कोई एक। तो दोनों में से हम लोग अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? असेसमेंट ऑफ फर्म। उसके बाद लास्ट में एकदम सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा उसका लास्ट में आपको पढ़ाएंगे असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। दोनों कैलकुलेशन सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप का भी टैक्स कैलकुलेट करना सिखाएंगे, इंडिविजुअल का भी टैक्स कैलकुलेट करना आपको सिखाएंगे। एग्जाम में दोनों रहेगा, दोनों में से कितना करना रहेगा? एक। और आप कौन सा करना बताओ? असेसमेंट ऑफ फर्म। आपको तो जो इजी लगेगा करना, लेकिन वैसे इजी ये वाला होता है असेसमेंट ऑफ फर्म, बहुत इजी है। तो असेसमेंट ऑफ फर्म से हम लोग अपना पढ़ाई को स्टार्ट करें। 15 मार्क्स का कंपलसरी टॉपिक। क्लियर है गाइस? समझे कि नहीं समझे बताइए? तो क्या चैप्टर है, कितना मार्क्स का आएगा, कोई डाउट है बताइए? तो बताइए, ये डायरेक्ट टैक्स का पहला यूनिट है 15 मार्क्स का और दूसरा यूनिट है 25 मार्क्स का। आपको हम सिलेबस पहला दिन ही लिखवा दिए थे। ठीक है, रेडी, स्टार्ट करें। तो असेसमेंट ऑफ फर्म आज हम लोग का मेन टॉपिक है। तो कॉपी में हेडिंग दे दिया ना, असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट इंडिविजुअल। फिर से हेडिंग दीजिए असेसमेंट ऑफ फर्म। ये क्या बात हुआ? इसका मतलब ये चैप्टर में दो टॉपिक है। हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? असेसमेंट ऑफ फर्म। जैसे बोल रहे वैसे नोट्स बनाइए प्लीज, नोट्स मेरे हिसाब से बनाइए। चलिए लेट्स स्टार्ट। रेडी भाइयों और बहनों, असेसमेंट ऑफ फर्म मतलब क्या? पार्टनरशिप का टैक्स निकालना। पार्टनरशिप का क्या निकालना बाबू? टैक्स। तो पार्टनरशिप का टैक्स तो हम लोग निकालेंगे, बुक दीजिए। पार्टनरशिप का टैक्स तो हम लोग निकालेंगे, बट टैक्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा? इनकम। तो कोई किसी का भी टैक्स निकलता है तो टैक्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है? टोटल इनकम। क्या निकालना पड़ता है बाबू? टोटल इनकम, क्योंकि टैक्स तो टोटल इनकम का ऊपर मारेंगे। आपके सिलेबस में पूरा क्वेश्चन आएगा, मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दे देगा, उस प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी दे देगा। जैसे आप लोग सेम 4 में पीजीबीपी किए थे ना, वही है ये। पीजीबीपी का बड़ा भाई है। बड़ा भाई मतलब एक दो एडजस्टमेंट ज़्यादा होगा, बस पूरा पीजीबीपी ही है, समझ लीजिए। अभी हम फॉर्मेट कराएंगे, बोले जब तो पीजीबीपी पढ़ा रहे। इसीलिए ना असेसमेंट ऑफ फर्म इजी है। क्यों बोलिए? अगर हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल करने जाइएगा तो आपको उसके लिए सैलरी का रूल, हाउस प्रॉपर्टी का रूल, कैपिटल गेन का रूल, अदर सोर्स का रूल, सारा रूल पता रहना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ यू शुड नो द रूल ऑफ पीजीबीपी। तो ये वाला ज़्यादा ईजी है। क्लियर है गाइस? पीजीबीपी जो लोग 4 में किए हो, आपके लिए तो ये पानी है। सर हम तो नहीं किए 4 में, कोई बात नहीं, आपके लिए भी पानी है, क्योंकि अभी हम कराएंगे। बात समझे ना? तो असेसमेंट ऑफ फर्म विल कवर हाउ मेनी मार्क्स? 15 मार्क्स, बड़ा सम्स। क्लियर है गाइस? सबसे बड़ा सम सेमेस्टर 5 में डायरेक्ट टैक्स में इसी से रहेगा, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स मिला कर। रेडी ना? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले फर्म मतलब क्या? फर्म मतलब पार्टनरशिप बिजनेस। तो पार्टनरशिप बिजनेस का टैक्स निकालना हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। किसका टैक्स निकालना सीखेंगे बाबू? पार्टनरशिप। कि एक पार्टनरशिप बिजनेस का टैक्स निकालने के लिए जाएंगे तो कैसे टैक्स निकालेंगे, बात समझे? तो किसी का भी टैक्स निकालने से पहले क्या निकालना होगा? टोटल इनकम। क्या निकालना होगा बाबू? टोटल इनकम। तो सबसे पहले आपको हम फॉर्मेट देने जा रहे हैं कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस का टोटल इनकम कैसे निकालेंगे। कॉमन सेंस आपको याद होगा। किसी भी अगर आप नॉर्मल टैक्स में जाइए, सेम 4 वाला में, किसी इंडिविजुअल के हिसाब से अगर आप जाइएगा तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स, पांचों इनकम को जोड़ते हैं तो आता है ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस होता है तो आता है टोटल इनकम। ये एक इंडिविजुअल का होता है। फर्म का भी वैसे ही होगा, हल्का सा चेंज है। फर्म का सैलरी इनकम होगा, बताइए कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस का सैलरी इनकम होगा? सोच के बोलिए, पार्टनरशिप बिजनेस का सैलरी इनकम नहीं हो।
पार्टनरशिप बिजनेस का सबसे बड़ा मेन इनकम क्या होगा? बिजनेस इनकम। अगर ये बिजनेस है तो इसका मेन इनकम क्या होगा? बिजनेस इनकम। उसके अलावा कभी अगर कुछ कैपिटल गेन हो जाए तो हो जाए, कभी अगर कुछ अदर सोर्स हो जाए तो हो जाए। तो आपको समझिए, तो इस चैप्टर में मेनली पीजीबीपी ही कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बाबू? पीजीबी। हाउस प्रॉपर्टी कभी हो जाए तो हो जाए, सैलरी तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जब ये पार्टनरशिप बिजनेस का आप टोटल इनकम निकालने जाओगे तो सैलरी कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या है? तो बिजनेस इनकम है, बिजनेस इनकम से ही शुरुआत होगा। क्लियर है गाइस? तो व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल इनकम ऑफ द फर्म? एक फर्म का टोटल इनकम कैसे निकालेंगे? पहले आपको टोटल इनकम निकालना सिखा रहे, फॉर्मेट बता रहे, उसके बाद उसके ऊपर टैक्स का रेट बताएंगे, उसके बाद उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन कराएंगे और उसके बाद बड़ा सम में हम लोग चले जाएंगे। सब आज ही हो जाएगा क्या? नहीं, एक प्रोसेस है, धीरे धीरे होगा। रेडी बाबू? चलिए, तो एक फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम हम लोग को निकालना सीखना है कि एक पार्टनरशिप फर्म का टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो एक लंबा चौड़ा फॉर्मेट आपको हम दे रहे, देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ क्या बाबू? फर्म। जो भी नाम रहे क्वेश्चन में आप फर्म, क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस इज कलेक्टिवली नोन एज फर्म, इसलिए वर्ड कौन सा यूज करिएगा? फर्म। वर्ड कौन सा यूज करिएगा बाबू? फर्म। कौन सा वर्ड यूज करिएगा बताइए? फर्म। ध्यान से सुनिएगा। चलो आओ, फॉर्मेट देखो बाबू प्लीज, सुंदर सा, वही जैसे सेम 4 में किए थे। फॉर्मेट बना लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा पर्टिकुलर्स। 2 कॉलम हम लोग रेफरेंस के लिए बना लेते हैं, एक कॉलम से भी समझ बन जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। कॉलम जिसे प्रेजेंटेशन करे, कोई भी उतारिएगा मत, कसम है आपको। सबसे पहले लिखिएगा नेट प्रॉफिट। पूरा याद करिए, पूरा सेम 4 वाला पीजीबीपी, पूरा पीजीबीपी। पहले क्या लिखते थे बाबू? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लिख दिया। पीजीबीपी का इनडायरेक्ट मेथड। नेट प्रॉफिट के बाद क्या करिएगा? कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम क्या होगा बाबू? लेस। कुछ आइटम क्या होगा बताइए? ऐड। कुछ आइटम क्या होगा? लेस। कौन सा आइटम ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा, उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ मेरा बुक में, पेज नंबर 56 में। ठीक है, लेकिन बुक है तो निकाल लीजिए, नहीं है तो सुनिए मेरे साथ। कौन सा आइटम ऐड होता है, पहले आपको मैं नेचर बता देते हैं। याद करिए, सेम 4 का पीजीबीपी इनडायरेक्ट मेथड। हर वो खर्चा को ऐड कर दीजिएगा जो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं। ऑल एक्सपेंसेस विच आर डिसअलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हर वो खर्चा को ऐड कर दीजिएगा जो इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। जैसे कि बुक्स में एग्जांपल है मेरा इनकम टैक्स क्वेश्चन में रहेगा, ऐड कर दीजिएगा। जैसे कि डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स, आपको जो सम्स बनाने देगा उसमें ऑलरेडी एक तो डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, तो उसको आप क्या कर दीजिएगा? ऐड। क्वेश्चन में पीएल दिया रहेगा, पीएल से आपको बनाना रहेगा, तो पीएल में जो डिप्रिसिएशन रहेगा ना, उसको क्या कर दोगे? ऐड। उसके बाद लीगल चार्जेस ऐड कर देना। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं तो अच्छा रहेगा समझने में आपको। देखिए क्या क्या खर्चा यहाँ पर हम लिख दे रहे, एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अब अगर आप हेडिंग नहीं भी दोगे तो चलेगा, सिर्फ आप देखो कौन कौन सा आइटम डिसअलाउड होता है नॉर्मली। इसके बाहर भी 1-2 आइटम सम्स में रहेगा। नॉर्मली क्या क्या आइटम है डिसअलाउड होगा? इनकम टैक्स क्या होगा बताइए? डिसअलाउड, मतलब ऐड कर देने का है। डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स मतलब अकाउंट्स के हिसाब से ऐड कर दीजिएगा। लीगल चार्जेस ऐड कर दीजिएगा, लीगल चार्जेस फॉर ब्रेकिंग द लॉ। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऐड कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट सम्स तो आपका इस फॉर्मेट से ही बन जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए डोनेशंस क्वेश्चन में रहे तो ऐड कर देना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये वाला इंटरेस्टिंग है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दीजिएगा, बट इन एक्सेस ऑफ 12%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, सिंपल आप समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउड तो है, लेकिन कितना परसेंट तक अलाउड है? 12%। तो एस अंडर सेक्शन 40B इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक ही अलाउड है। 12% के ऊपर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया रहेगा क्वेश्चन में तो वो डिसअलाउड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे याद करिए सेम 4 में हम लोग सैलरी का सम्स करते थे, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक अलाउड था। 9.5% के ऊपर का जो अमाउंट होता था वो क्या हो जाता था? डिसअलाउड। 9.5% के ऊपर का अमाउंट अलाउड था? नहीं। तो यहाँ पर भी क्या है बताइए? यहाँ पर भी सेम कैसे? यहाँ पे 12% तक इंटरेस्ट अलाउड है। 12% तक क्या अलाउड है बाबू? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अभी आप हम थोड़ी देर बाद डिटेल में कराएंगे। अभी आप सिंपल समझ लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट तक अलाउड है? बोलिए ना, ये रूल याद करना होगा। कितना परसेंट तक अलाउड है? बोलो।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब से जब से सम्स पढ़ा रहे हैं आपको तब से पहला बार तो रूल आया। जल्दी बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट अलाउ है? कितना परसेंट? कितना परसेंट? ये याद रखिएगा। अब इसका अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा अभी आपको हम करके दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड अप टू कितना परसेंट बाबू? 12% कितना परसेंट? 12%। तो 12% के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हो तो आप उसको इसमें ऐड कर देना। क्या कर देना बाबू? ऐड। एफ के बाद जी में आइए, रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब क्या? इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी बोनस, इट कैन बी कमीशन। रेमुनरेशन टू पार्टनर, पार्टनर को अगर आप कुछ रेमुनरेशन दे रहे हो तो वो भी आप क्या कर देना बताओ? ऐड। मतलब बुक्स के हिसाब से रेमुनरेशन एज पर बुक, रेमुनरेशन टू पार्टनर एज पर बुक्स। इसका मतलब क्या हुआ? बुक्स का मतलब हुआ क्वेश्चन में जो पीएल दिया रहेगा ना, तो पीएल में जो रेमुनरेशन दिया रहेगा उसको क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा। पीएल में जो रेमुनरेशन रहेगा ऐड कर देना, पीएल में जो डेप्रिसिएशन रहेगा ऐड कर देना। क्वेश्चन में पीएल अकाउंट दिया रहेगा, वहां से आपको क्या बनाना रहेगा? टोटलिंग। तो क्वेश्चन में जो रेमुनरेशन रहेगा ना उसको चुपचाप से ऐड कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन रहेगा ना उसको चुपचाप से क्या कर दीजिएगा? ऐड। कोई दिक्कत है बोलिए? नॉर्मली ज़्यादातर सम्स में आपको यही सब आइटम मिलेगा। अब इसके अलावा भी आप देख लेना कि कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं। जो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है खर्चा वो क्या बाबू? डिसअलाउड। जो भी बिजनेस से रिलेटेड खर्चा नहीं है वो क्या बाबू? डिसअलाउड। तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड। क्या कर देते हैं बताइए? ऐड। बोलिए ना, प्लीज़ बोलिए, बोलो ना बाबू। तो जल्दी बताइए क्या क्या ऐड होगा? हमसे पूछ रहे, बताइए। इनकम टैक्स क्या होगा? इनकम टैक्स। डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट्स क्या होगा? ऐड। लीगल चार्जेस, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, डोनेशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट तक अलाउड है? तो 12% तक अगर पेड रहेगा तो कुछ मत करिएगा, और 12 से ज़्यादा रहेगा तो क्या कर दीजिएगा? डिसअलाउड। क्या मतलब? ऐड कर दीजिएगा। डिसअलाउड मतलब ऐड। उसके बाद रेमुनरेशन टू पार्टनर। रेमुनरेशन मतलब क्या? इट कैन बी सैलरी, इट कैन बी बोनस, इट कैन बी कमीशन टू द पार्टनर। उसको भी क्या कर दीजिएगा? ऐड। क्लियर है गाइस? अब लेस वाला आइटम बताएंगे, इसको उतारिए, हम पॉज कर रहे वीडियो। ऑनलाइन वालों छापो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये मत सोचिए कि लिस्ट एग्जॉस्टिव है। अब ये मत सोचिए कि बस ये लिस्ट तक ही पढ़ाई है, नहीं, और भी बहुत सारे आइटम्स है। बट ऊपर अलग आशीर्वाद से जितना बड़ा आपको फॉर्मेट दे रहे, 99% सम्स आप उसी फॉर्मेट से बना लीजिएगा, क्योंकि वही सब आइटम ज़्यादातर बुक में रहता है, ज़्यादातर सम्स में रहता है। बट स्टिल आप ऐसे समझो ना कि हर वो खर्चा ऐड करेंगे जो इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउड नहीं, या फिर जो कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड नहीं। समझ रहे हो? तो सर लेस क्या क्या होगा? अब इसके नीचे हम लेस वाला लिस्ट दे रहे हैं, इसको तो मिटा दे रहे हो, उतार लियो ना। देखिए अब इसके नीचे लेस क्या क्या करिएगा? पहले हर वो इनकम को माइनस कर दीजिएगा, इनकम ऑफ अदर हेड। हर वो इनकम को माइनस कर दीजिएगा जो दूसरा हेड का होगा। क्या कर दीजिएगा? वो माइनस। क्लियर है गाइस? समझिए प्लीज, उतारिएगा, इज नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा, हर वो हेड को इनकम को माइनस कर दीजिएगा जो दूसरा हेड का होगा, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कैपिटल गेन। कोई भी ऐसा इनकम जो दूसरा हेड का है, बिजनेस का से रिलेटेड नहीं है, उसको क्या कर दीजिएगा? माइनस। कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको आप क्या किए? प्लस। कोई भी ऐसा इनकम, इट मे बी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इट मे बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इट मे बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम ऑफ अदर हेड, जैसे कि कैपिटल गेन रहा, माइनस कर देना भाई। जैसे कि डिविडेंड रहा, डिविडेंड मेन बहुत पॉपुलर है, डिविडेंड तो अदर सोर्स में आता है ना। डिविडेंड रहा, चाहे वो इंडियन कंपनी का हो चाहे फॉरेन कंपनी का हो, माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद क्या क्या माइनस होगा, ध्यान से देखिए। उसके बाद आपका बैड डेप्ट रिकवरी रहा तो माइनस कर दीजिएगा। बैड डेप्ट क्या बाबू? रिकवरी, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा। सर डेप्रिसिएशन तो आप बोले प्लस करेंगे, हम अभी वही बोल रहे, एक तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा, एक तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। कौन सा प्लस होगा बताइए? डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स। जो पीएल में डेप्रिसिएशन दिया रहेगा वो वाला ऐड कर दोगे, और एडजस्टमेंट में दिया रहेगा डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स दिया रहेगा, उसको क्या कर दोगे? माइनस। बोला हाँ कि नहीं? बोलिए हाँ कि नहीं, बोलिए। कोई दिक्कत है बोलिए। अच्छा, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च तो उसको माइनस कर दीजिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक क्या बाबू? रिसर्च। हमें क्या पूछे बताइए क्या क्या माइनस? दूसरा हेड का इनकम माइनस, इसका मतलब कैपिटल गेन माइनस, डिविडेंड रहेगा तो माइनस, हाउस प्रॉपर्टी रहेगा, कुछ भी अदर हेड का इनकम रहेगा तो क्या कर दोगे? माइनस। उसके बाद आपका जैसे बैड डेट रिकवरी, ये भी तो एबनॉर्मल इनकम है, इसको भी क्या कर दीजिएगा? माइनस। उसके बाद अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च तो उसको भी क्या कर दीजिएगा? वो माइनस। क्लियर है गाइस?
ये सारा आइटम क्या हो जाता है बताइए, माइनस। ये सारा माइनस का आइटम है। इसके नीचे नॉर्मली क्या क्या प्लस होगा, क्या क्या माइनस हो गया, समझ गए? पहले आप कॉमन सेंस में समझो ना, खर्चा अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो ऐड, और इनकम अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो लेस। इसके बाद यहां पे होगा स्टॉक एडजस्टमेंट। क्या होगा बाबू? अब याद करिए, सेम फोर में भी एकदम ऐसे ही फॉर्मेट दिए थे आपको, एक दो आइटम नया नया आपको दिख रहा होगा, बाकी तो फॉर्मेट सेम ही था। स्टॉक एडजस्टमेंट, स्टॉक एडजस्टमेंट ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन आया भी था किसी का, ऑनर से जनरल में से किसी में आया था। तो यहां पर स्टॉक एडजस्टमेंट आप कैसे करिएगा? तो भाइयों और बहनों देखिए, कैमरा में आ रहा, देखिए तो बाबू, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्या बाबू? ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, एक कॉमन सेंस से बात बताइए, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इसका मतलब क्या लेस होगा बताइए? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। कोई दिक्कत? पूरा सेम फॉर्मेट जो आपको हम लिखवा रहे हैं, मेरा बुक में 56 नंबर पेज में दिया हुआ है, बट फिर भी आप ना उतारिएगा, इसको उतारिएगा, लिखिएगा, क्योंकि आपको ये इसी के ऊपर समझवाना है। आप ये मसले तो हम भी तो उसको रीडिंग करा देते आपको, बट वो रीडिंग कराते ना तो वो किक नहीं आता, आप फील नहीं ले पाते। इसको कॉपी में सुंदर से उतारिएगा, इसी को बेस करके हम लोग समझ बनाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा एडजस्टमेंट देखिए क्या है। अच्छा, अगर देखो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होने से, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है। अब आप बताइए, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है, अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता है तो इसका मतलब कौन सा लेस होगा? बोलो, क्या बात है यार, क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कोई दिक्कत है बोलिए? एक बार देखिए, हम एक साथ लिख दिए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड, इसका मतलब अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक लेस, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड, इसका मतलब ओवर वैल्यूएशन क्या बोल लेस। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यस और नो गाइस? तो ये वाला करने के बाद जो आपका आता है उसको आप बोलते हैं बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बाबू? नेट प्रॉफिट नहीं, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट, हर चीज़ का अलग लैंग्वेज है ना, वो अलग था, ये अलग है, थोड़ा सा अलग। जल्दी बताइए, पहला फॉर्मेट में पहला चीज़ क्या होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस ऐड, कुछ चीज लेस करने के बाद स्टॉक का एडजस्टमेंट इफ गिवन इन द क्वेश्चन, देन व्हाट यू गेट? बुक प्रॉफिट। देन व्हाट यू गेट? बुक प्रॉफिट। वो जहां तक उतारिए फिर बताते हैं, यहां तक उतारिए फिर बताते हैं क्या होगा। इधर देखिए आप, तो बुक प्रॉफिट आपका यहां तक आ जाएगा। बुक प्रॉफिट आने के बाद क्या आएगा बताइए? अब देखिए, इतना बड़ा जो फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर सम्स में इतना बड़ा ही, बहुत सारा आइटम क्वेश्चन में नहीं भी रहेगा, बहुत सारा सम्स में स्टॉक एडजस्टमेंट नहीं भी रहता है। हम लोग एक बड़ा सा फॉर्मेट बना रहे हैं जिसमें ज़्यादातर आइटम कवर्ड हो जाए। तो बुक प्रॉफिट आने के बाद थोड़ा सा सम्स बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बुक प्रॉफिट लाना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बोला खाली बुक प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, बुक प्रॉफिट आ गया आपका, ठीक है बाबू। अब बुक प्रॉफिट से आप क्या करोगे? तो बुक प्रॉफिट में से हम लोग लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं पता है? रेमुनरेशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स। इसका ना अलग एक कैलकुलेशन होता है, वो आपको हम सिखाएंगे अगला दिन कि रेमुनरेशन इनकम टैक्स के हिसाब से कैसे निकालते हैं। रेमुनरेशन इनकम टैक्स के हिसाब से कितना अलाउड है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, अंडर सेक्शन 40B सेक्शन है उसका 40B, अभी कराएंगे आपको, और कैलकुलेशन इसका अगला दिन सिखाएंगे। तो इसके बाद आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये आपका मेन हो गया। बहुत सारा सम्स में यहीं तक निकाल के ख़त्म हो जाता है। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ जाएगा, एक पार्ट कंप्लीट। उसके बाद क्या होगा बताइए? उसके बाद अगर कोई और अदर इनकम है, क्योंकि इनकम टैक्स में आपको बताइए, अगर मान लीजिए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो उसको ऐड कर दीजिएगा। सारा हेड को जोड़ेंगे तब ना ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, सारा हेड को जोड़ेंगे तब क्या आएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है तो उसको जोड़ दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है तो उसको क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा। अब आप सोचते होंगे सर अभी तो ऊपर में थोड़ी देर पहले आप माइनस कराए थे सर। देखिए, अगर वो बिजनेस इनकम में एडेड है तो उसको माइनस कर दीजिएगा, अदरवाइज अलग से तो वो इनकम है ना कंपनी का, बिजनेस का, तो अलग से तो वो आएगा ही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर क्वेश्चन में रहेगा तो ऐड कर दीजिएगा। और आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी इनकम अगर अलग से रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम अगर अलग से रहेगा तो उसको ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके आपका आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आएगा वो बताइए? ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है गाइस?
ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस होता है बताइए? डिडक्शन, यस और नो? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो उसके बाद आंसर आता है आपका टोटल इनकम। अब ये कौन कौन सा डिडक्शन क्वेश्चन में आएगा तो करेंगे। क्या आएगा बाबू? टोटल इनकम। और ये जो आपका टोटल इनकम आएगा इसी के ऊपर निकलता है टैक्स। तो टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कौन सा इनकम बताइए? टोटल इनकम। और इंटरेस्टिंग बात एक लाइन में बोल देते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस का टैक्स का रेट है 30%। कितना परसेंट बाबू? 30। मतलब जितना इनकम आएगा ना, मान लीजिए ये 5 लाख आया तो 5 लाख का कितना परसेंट बाबू? 30। टैक्स कितना लगेगा? 1.5 लाख। प्लस कैमरा में देखिए तो प्लस जो लिखे, एक और चीज है उसका नाम है HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। गवर्नमेंट जो है ना हेल्थ के नाम पे और एजुकेशन का नाम पे 4% एक्स्ट्रा लेता है। ये 4% किसका ऊपर निकलेगा? टोटल इनकम का ऊपर नहीं, टैक्स का ऊपर। मतलब 5 लाख का 30% कितना है? 1.5 लाख। और 1.5 लाख का फिर 4% कितना आएगा बताइए? 6,000। दोनों जोड़ के फाइनली टैक्स पेएबल कितना हो जाएगा? 1,56,000 टैक्स पेएबल। ये नॉलेज के लिए लिखे हैं, सम्स बनाने में काम आएगा। आपको बोलेगा टोटल इनकम निकालिए और टैक्स पेएबल निकालिए, तो टोटल इनकम तो निकाल लेंगे। टोटल इनकम फॉर्मेट को फॉलो करके निकाल लेंगे हम लोग। फॉर्मेट को फॉलो करके निकालने के बाद टैक्स का रेट कितना परसेंट बताइए? तो टैक्स का रेट चुपचाप से कुछ मत देखिएगा, पार्टनरशिप बिजनेस पे फ्लैट रेट लगता है। फ्लैट रेट कितना परसेंट बोलो? बोलिए ना, फ्लैट रेट कितना परसेंट? फ्लैट रेट कितना परसेंट? 30% मार दीजिएगा। अब 1.5 लाख का 30%, 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख। जितना आया ना टैक्स उसके ऊपर मारिएगा HEC। HEC मतलब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो किसके ऊपर मारेंगे? 5 लाख पे ना 1.5 लाख पे? 1.5 लाख पे। इसीलिए HEC को हम लोग बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। क्या बोलते हैं? टैक्स के ऊपर टैक्स। मतलब हम तो नॉर्मली 1.5 लाख दे रहे, लेकिन सरकार का मन नहीं भर रहा, बोला 4% और दो। किसका नाम पे? पढ़ाई का नाम पे ले रहा, हेल्थ का नाम पे ले रहा। ना देश में हेल्थ अच्छा हो रहा ना पढ़ाई अच्छा हो रहा। जो भी हो गवर्नमेंट ले रहा ना पैसा, कितना परसेंट ले रहा बाबू? 4%। कितना परसेंट? 4। तो उतारिए, ये सब मेरा बुक में लिखा हुआ, फिर भी हम आपको ये अलग से करवाए, एकदम अच्छे से उतारिए पवित्र से। तो जल्दी बताइए, टैक्स ऑलवेज किस पे निकलेगा? ग्रॉस टोटल इनकम पे ना टोटल इनकम पे? टोटल इनकम पे। और HEC किस पे निकलेगा? टैक्स का अमाउंट पे या टोटल इनकम? टैक्स का अमाउंट। ये सब लिखवा देंगे आपको अभी। उतारिए, पॉज कर दे रहे, वीडियो बड़ा ना हो। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे जैसे हम उतारे वैसे उतार लियो ना आप। देखिए हाँ एकदम ऐसे ही देखिए ध्यान से। और आप लोग में जो बच्चे लोग थोड़ा चीटिंग वीटिंग में बिलीव करते हो, एग्जाम टाइम में अगर याद नहीं रहेगा ये ला फॉर्मेट लेके चल जाइएगा। बस फॉर्मेट देख के अगर आपको एक तो भी सम्स बनाने आता है, अभी हम बनाएंगे बताएंगे बड़ा बड़ा सम्स, और एक तो भी सम्स आपको बनाने आता है और आप ये फॉर्मेट लेके चले गए तो आप 15 मार्क्स ले लीजिएगा। तो क्या हो गया? कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे, बच्चे लोग करते हैं तो चीटिंग, जिन लोग को करने का रहेगा करेगा। अभी सेम 2 का एग्जाम चल रहा है ना, बहुत सारा ग्रुप बना हुआ है जिसमें बच्चे लोग को आंसर मिल जाता है। 2 बजे 2:30 बजे एग्जाम हो शुरू होता है, आंसर आया। बात समझे? क्या पता कुछ कुछ कॉलेज में गाइडिंग भी ऐसा रहता है कि मार चीटिंग। कुछ बच्चे लोग तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, बोला हम तो चीटिंग मारेंगे ही। उसको बोला पढ़ के क्या होगा? देखिए जो लोग मारते हैं वो लोग के लिए बोल दे रहे, वो लोग अभी तो हेल्प करना होगा ना बाबू। देखिए इधर, अच्छा इधर देखिए फॉर्मेट का स्टेप देखिए, अप्रोच। पहले क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंस ऐड कुछ एक्सपेंस लेस, फिर स्टॉक का एडजस्टमेंट। स्टॉक का एडजस्टमेंट करके रेमुनरेशन माइनस करके क्या आ जाएगा? बुक प्रॉफिट, BP आ जाएगा। BP निकालने के बाद उसमें से PGBP VGBP सब निकाल लेंगे। PGBP निकालने के बाद अदर इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस करिएगा? डिडक्शन। तो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। और टैक्स किस पे निकालिएगा? 30% मारेंगे तो याद हो गया होगा आपको, किस पे मारिएगा? टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स मारिएगा। और HEC जो मारिएगा वो किस पे मारिएगा? टैक्स के ऊपर। अच्छा ये वाला फॉर्मेट आपको देखना होगा तो कोचिंग का बुक में पेज नंबर 56 देखिएगा, घर में आकर के वहाँ पे लिख लीजिए 56। और ये जो हम टैक्स का रेट बताए वो देखना होगा तो पेज नंबर 58 में देखिए लिखा हुआ है टैक्स रेट इज 30% और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%। और बीच में एक तो सरचार्ज भी है, लेकिन सरचार्ज ना 1 करोड़ के बाद लगता है। तो अभी सरचार्ज आपको देखना ही नहीं ना, 1 करोड़ इनकम आएगा क्वेश्चन में ना, आपको सरचार्ज की जरूरत पड़ेगा। स्मार्टली खेलिए। कैसे खेलिए? स्मार्टली। 3 चीज़ें ना, टैक्स और HEC हम पढ़ाए, देखिए पेज नंबर 58 में
टैक्स पड़ा है कितना परसेंट 30, और HEC कितना पड़ा है 4%, लेकिन आपको सरचार्ज नहीं पड़ा है। क्यों? ना 1 करोड़ इनकम क्वेश्चन में आएगा, ना आपको सरचार्ज का जरूरत पड़ेगा। सर अगर लग गया तो लगेगा, तो लगा देंगे, क्या छापे, बात समझे। 1 करोड़ से ज़्यादा होने से सरचार्ज लगता है। आइए नेक्स्ट, फॉर्मेट समझ गया ना। अब कॉपी में लिखिए, कॉपी में लिखिए, कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 40B, कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 40B, 40 क्लॉज B ब्रैकेट में B दे दीजिएगा। कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 40, कोचिंग का बुक में पेज नंबर 55 में देखिए ना, लिखा हुआ है, वहां से आपको सुविधा होगा। 40 ब्रैकेट में B, मतलब क्लॉज B, ठीक है। आइए बुक निकालिए, पेज नंबर 55। बुक कॉपी दोनों यूज करना पड़ेगा, आप सोचो खाली बुक लेके पढ़ेंगे नहीं होगा, कॉपी लेके पढ़ेंगे नहीं होगा। देखिए 40B में क्या लिखा हुआ है, फिर सम्स करते हैं अभी। इन केस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जितना आपने पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिडक्शन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, देयर आर फर्दर 2 डिडक्शंस, 2 डिडक्शन आपको मिलता है। एक इंटरेस्ट टू पार्टनर, दूसरा रेमुनरेशन टू पार्टनर। भाइयों और बहनों, अंडर सेक्शन 40B मतलब क्या? अंडर सेक्शन 40B मतलब 2 कैलकुलेशन, एक तो इंटरेस्ट टू पार्टनर, एक तो क्या, रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो टीचर्स लोग कॉलेज में बार बार 40B बोलते हैं ना, बच्चा डर जाता है, बोले बेटा तो अभी पूरी नहीं, यही वाला है। 40B में 2 डिडक्शन आता है। एक डिडक्शन क्या आता है बताइए, इंटरेस्ट टू पार्टनर, इंटरेस्ट टू क्या बाबू, पार्टनर, और दूसरा डिडक्शन आता है रेमुनरेशन टू पार्टनर। तो आज आपको हम इंटरेस्ट टू पार्टनर वाला कैलकुलेशन सिखा रहे, अगला दिन रेमुनरेशन टू पार्टनर सिखाएंगे, और उसके अगला दिन बड़ा सम्स, डायरेक्ट मेन सम्स में चले जाएंगे। रेडी गाइस, आ जाओ। इंटरेस्ट टू पार्टनर मतलब क्या, वेदर कैपिटल और लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन लोन हो, दोनों इसमें कवर्ड है। नीचे देखिए रूल लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स लोन, बुक में देखिए। इंटरेस्ट टू पार्टनर, वेदर कैपिटल और लोन इज अलाउड एज अ डिडक्शन, चाहे वो कैपिटल का इंटरेस्ट हो चाहे वो लोन का इंटरेस्ट हो, दोनों इंटरेस्ट पे डिडक्शन अलाउड है। डिडक्शन का रेट कितना है अभी तो पढ़ाई थे थोड़ा देर पहले। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड, जितना इंटरेस्ट आप पे किए हो, और 12% पर एनम, विच एवर इज लोअर। लेकिन आप इसको सिंपल लैंग्वेज समझिए ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे रहे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, मैक्सिमम कितना परसेंट अलाउड है, 12%। मैक्सिमम कितना परसेंट, मैक्सिमम कितना परसेंट, वही बात यहाँ पर थोड़ा अच्छा से सजा के इंग्लिश में लिखा हुआ है। यस नो गाइस, तो अंडर से जल्दी बताइए, डिडक्शन अंडर सेक्शन 40B जब आप कहते हो, उसमें कितना कैलकुलेशन आता है? एक तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर वाला, इंटरेस्ट टू पार्टनर वाला, और दूसरा कौन सा बताइए, रेमुनरेशन टू पार्टनर वाला। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, कैलकुलेट, हेडिंग दे दिया ना, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 40B। इसका पेज नंबर कितना बाबू, 55, बगल में पेज नंबर लिख लेना, रेफरेंस में याद रहेगा। लिखिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट disallowed, calculate interest disallowed under section 40 clause B, 40 clause B, if interest to partner 40,000 ब्रैकेट में रेट बीइंग 16%, इंटरेस्ट टू पार्टनर 40,000 ब्रैकेट में रेट बीइंग 16%। रेडी, देखिए कैसे निकालेंगे। आपको क्या निकालने बोला, इंटरेस्ट अंडर, कैलकुलेट इंटरेस्ट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40B, मतलब 40B के रूल के हिसाब से कितना रुपया डिसअलाउड होगा। देखिए डिसअलाउड कितना होगा, 40B बोल के आप डरिएगा मत, आप सिंपल याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट तक अलाउड है। अच्छा, जब से हम लोग पढ़ा रहे, लगभग अराउंड 1 घंटा होने वाला है, एक बार भी हम लोग ज़्यादा कुछ रूल नहीं पढ़े। आप याद करिए सैलरी चैप्टर में कितना रूल था, हाउस प्रॉपर्टी में कितना रूल था, यहाँ पे कोई रूल ही नहीं, सिंपल याद रखिएगा ये वाला खाली रूल बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट, बोलो, कैपिटल हो चाहे लोन हो, इंटरेस्ट कितना परसेंट, बोलो ना, 12% तक अगर क्वेश्चन में रहेगा तो कुछ मत करोगे, और 12% से ऊपर रहेगा तो डिसअलाउड हो जाएगा। और डिसअलाउड होने से हम लोग सम्स में, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ऐड, क्या करेंगे बाबू, ऐड। इसीलिए देखिए सॉल्यूशन फॉर्मेट में क्या लिखा है कि इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%, 12% से ज़्यादा होगा तो ऐड करिएगा। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे डिसअलाउड अमाउंट, कितना रुपया इंटरेस्ट पे किए, 40,000,
विच इज इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट 16, और आपका डिसअलाउड कितना परसेंट है 12% तक अलाउड है, 12% तक अलाउड है, तो डिसअलाउड कितना परसेंट होगा 4 कैसे आया सर 16 माइनस 12, यस और नो गाइस, अमाउंट बताइए कितना होगा, कितना होगा बाबू 10,000। अब अगर हम लोग जब सम्स बनाएंगे तो ये जो 10,000 आया उसको क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐड, मतलब इनकम, इसका मतलब हुआ कि आप 40,000 पेमेंट किए हो जो कि 16% के बराबर है, बट इनकम टैक्स में 12% ही अलाउड है, तो कितना रुपया आप बेकार का पेमेंट कर दिए 10,000 इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा, और इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होगा तो हम लोग जब सम्स बनाएंगे तो हम लोग क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐड, वो तो फॉर्मेट में बताइए, कैलकुलेशन समझे कैसे होगा, उतारिए 15 मार्क्स एकदम सिक्योर है इसमें, समझे ना, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल 2, एक तो आप लोग करके भेजिए, अब लिखिए नेक्स्ट करें क्या, एक तो आप लोग करोगे क्या, बोले क्वेश्चन बोले लिखिए, कैलकुलेट, बहुत मजा आएगा करने में, सम्स करिए ना, देखिए कैलकुलेट इंटरेस्ट डिसअलाउड इफ interest to partner, if interest to partner $70,000 ब्रैकेट ओपन, रेट बीइंग 20%, चल करके दिखाइए कितना होगा, आप लोग खुद से करना जैसे हमने किया करो, ये कैलकुलेशन हर सम्स में काम आएगा, समझे, सबको करने दीजिए बाबू, ऐसा मत करिए गोपी किशन। कितना आ रहा बाबू, देखिए कैसे एक बार लिख दे रहे बाबू, कितना रुपया इंटरेस्ट दिया बताओ 70,000 विच इज इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट 20, डिसअलाउड कितना होगा 8 कैसे आया समझे 20 माइनस 12, अमाउंट 28,000, उतार लीजिए, ये कैलकुलेशन आपका हर सम्स में काम आएगा, और एक कैलकुलेशन आपको अगला दिन सिखाएंगे रेम्यूनरेशन वाला, वो थोड़ा ट्रिकी है, उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद से मेन सम्स में चले जाएंगे। थैंक यू सो मच।